हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी जो डेली जीके जीएस की क्वेश्चन की सीरीज चली उसी को हम लोग यहां पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर डेली आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपके समस्त एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी हैं। आप जैसे आर को देंगे, सीजीएल का देंगे, यूपी ट्रिपल तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक, ये सभी के क्वेश्चन हैं। तो और आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो जाकर देख लें, वहाँ से आपका जीएस के टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उलटबासी किससे संबंधित है। उलटबासी का देखिए क्या है कि कबीरदास से संबंधित। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी बात को सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहना। तो आपने कबीरदास के दोहे बहुत सारे सुने होंगे, तो उस बात को वो थोड़ा सा घुमा फिरा के कहना। तो उलटबासी का मतलब होता है किसी बात को सीधे न कहकर थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहना, और ये संबंध है इसका कबीरदास से। अगला है, 2000 जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरीकरण सबसे कम है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पर 2011 जनगणना की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो की बात करें 943/1000 है, यानी ये फीमेल है ऊपर, नीचे मेल है, ठीक है। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी तो 382 है पूरे इंडिया की। 382 पॉपुलेशन है पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की, जिसमें से आप देखोगे सबसे ज़्यादा है बिहार की 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम है अरुणाचल की 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करें तो सबसे जो यूटी है बड़ा एरिया वाइज, वो आपको मिलेगा लद्दाख, और छोटा मिलेगा लक्षद्वीप, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज भी लक्षद्वीप छोटा है, ठीक है। और अगर बात करें तो एरिया वाइज भी लक्षद्वीप छोटा है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों में लक्षद्वीप छोटा है, ये हमें याद रखना है। सबसे बड़ा राज्य आप देखोगे तो आपको एरिया वाइज राजस्थान है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, सेक्स रेशियो 943 है, और देखा जाए भारत का लिटरेसी रेट 73.02% है, जिसमें से सबसे ज़्यादा केरल है, 94% केरल की है। और आप बात करेंगे तो सबसे कम जो है वो बिहार की है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जिसको आप नोट कर लीजिएगा धीरे धीरे बैक करके या पॉज करके, क्योंकि मैंने एक साथ सोचा कि यहाँ पर आपको बताते चले। तो यहाँ पर शहरीकरण सबसे कम हिमाचल प्रदेश में है, यानी सबसे रूरल पॉपुलेशन भी हिमाचल प्रदेश में ही है। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, तो भाई लोकसभा में यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें अपनी पार्लियामेंट की तो 79 में पार्लियामेंट आती है, जिसको आप संसद कहते हो। फिर इसमें ये 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो 52 में होते हैं प्रेसिडेंट, फिर 80 में होता है राज्यसभा, 80 में राज्यसभा, और 81 में होता है लोकसभा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ही मेन होता है, ठीक है। बाकी स्पीकर हैं, ये वो स्पीकर तो बैठेंगे ही, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली सत्ताही दल का होता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। परागण क्या, देखिए जैसे मान लीजिए 2 पौधे हैं, तो अब ये 2 पौधे हैं तो ये दूर दूर है, तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा। मान लीजिए पक्षी यहाँ पर बैठे और फिर वहाँ से जाके पोलन ग्रेन दूसरे पे स्टिग्मा वगैरह पे लगा दिए, तो क्या होता है कि वहाँ पर दूसरे पौधों में रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वही बात हो जा रही है। तो पक्षियों द्वारा होती है ऑर्निथोलॉजी, और ठीक है, यहाँ पर ऑर्निथो मतलब यहाँ पर पक्षियों से ही है, ठीक है। और सॉरी, ऑर्निथोफिली है। ऑर्निथोलॉजी मतलब चिड़ियों का अध्ययन होता है, ऑर्निथोफिली है, ठीक है। अगला है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की झिल्ली के सूजन के कारण होने वाली बीमारी क्या है, ठीक है। ल्यूकेमिया, लकवा, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस। तो मस्तिष्क वाले में मेनिंजाइटिस होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन के कारण। इसमें कनेक्टिव टिश्यू पूछा गया है, तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिए, हड्डी भी है, कार्टिलेज भी है, ब्लड भी है, तो ब्लड तो मेन वो होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर है कंकाल की मांसपेशी, ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये टिश्यू की बात यहाँ पर हो रही है। अगला है, लाइकेन जो है किन 2 बीज का संबंध है। तो यहाँ लिचेन नहीं होगा, लाइकेन होगा। तो यहाँ पर एल्गी और फंगस, ठीक है ये। और देखिए, लाइकेन होते हैं इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अगर इन्वायरमेंट में सल्फर वगैरह की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन मरने लगते हैं, तो उस समय हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है। तो ये भी दोनों के बीच का संबंध है, प्लस साथ में लाइकेन पोल्यूशन के इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, एक होता है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलती है, एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है, जिसमें हीट अंदर स्टोर होती है। तो श्वसन, दहन, पसीना या प्राकृतिक क्रिया। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर पसीना, यहाँ पर स्वेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ठोस विलय का उदाहरण है, दूध का मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोम, रंगीन रत्न या फिर रबर। तो उसमें ठोस विलय हो जाएगा यहाँ पर रंगीन रत्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कलर्ड जेमस्टोन। अगला है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को हम क्या कहते हैं। देखिए,
ये मैग्मा कहलाता है। लावा जब कहेंगे जब ऊपर आ जाए, देखिए धरती के जब तक नीचे है तब तक तो ये मैग्मा होता है, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर एक वॉल्केनो के रूप में आ जाता है, वॉल्केनिक कोन बना लेता है। ऊपर एक गड्ढा होता है और ये बीच में पाइप होती है, तो ऊपर वाले गड्ढे को हम क्रेटर कहते हैं, और जब क्रेटर में पानी भर जाता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। तो भारत में क्रेटर झील है लुनार, ठीक है, लुनार क्रेटर झील मिलती है महाराष्ट्र में, और वो एक रामसर साइट भी है जो 1971 के तहत ईरान में हुए समझौते के तहत उसको एक आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित किया गया है, लुनार। फिर जब बात आती है यहाँ बैथोलित और ये सब क्या है, देखिए मैग्मा जहाँ पे इकट्ठा होता है नीचे इसको बोलते हैं बैथोलित, गुंबदाकार। फिर मैग्मा उठेगा, अगर पतली सी शीट में होगा तो इसको शीट कहते हैं, अगर बहुत मोटे में होगा तो इसको कहते हैं सिल, अगर वर्टिकल है, ठीक है, तो डाइक और स्टैक होते हैं, अगर वेव लाइक स्ट्रक्चर है इसको फैकोलिथ कहते हैं। ये हो गया लैकोलिथ और ये हो गया लैपोलिथ। तो कुछ स्ट्रक्चर हैं, तो ये जितने भी बताया है मैंने ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, वो ज्वालामुखी से नीचे वाले जो होते हैं ज्वालामुखी, क्योंकि मैग्मा कभी नीचे निकलता है, कभी जम जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, तो नीचे जमने से हुआ है। तो यहाँ पर धरती के नीचे पिघली चट्टान को हम मैग्मा कहते हैं। अगला है यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर क्या है, तो प्रकाश जो देखिए यहाँ पर अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य यहाँ क्रिएटिव नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी प्रकाश अनुप्रस्थ है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। देखिए जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लाइट जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, यहाँ ग्लूकोज नहीं होगा, अनुप्रस्थ होगा, ये थोड़ा सा कन्वर्जन गड़बड़ हो गया है। किसी सेल का पावर हाउस कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, तो दोनों में देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया हम पावर हाउस कहते हैं। अगला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है वो कब बना, देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना, और इसमें क्या है कि जो पर्यावरण संबंधी नदी विवाद, पर्यावरण पेड़ काटने को लेकर जो भी समझौते होते हैं, सॉरी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाया जाता है, ठीक है, उसके लिए फिर आप किसी और कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ का डिसीजन माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे, तो यहाँ पर देखिए केसरी था लोकमान्य तिलक का, ठीक है, केसरी और मराठा शुरू किए थे, तो केसरी जो था मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठा समाचार पत्र था वो इंग्लिश में था, तो ऐसा ना हो कि मराठा को आप कर दें कि मराठी लैंग्वेज में था, उससे उल्टा ही है, ठीक है। तो मैंने दोनों यहाँ पर आपको बात बता दी है, तो लोकमान्य तिलक यहाँ पर इसका आंसर होगा केसरी का। लोकमान्य तिलक से मतलब है बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, उनका लोकमान्य टाइटल है। अगला है कि कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी विंग या फिर कह सकते हो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो यहाँ पर देखिए अरविंदो घोष, ठीक है। देखिए लाल बाल पाल का नाम आता है। देखिए जब 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, यानी सूरत अधिवेशन था, वहाँ पर कांग्रेस दो फाड़ हो गए, एक हो गया गरम दल, एक हो गया नरम दल। तो गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पर थे लाल बाल पाल, ठीक, यानी बिपिन चंद्र पाल, और साथ में अरविंदो घोष, ये लोग थे एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल मतलब गरम मिजाज के थे, और बाकी जो लोग थे वो नरम दल के थे, यानी अंग्रेज़ों से प्रार्थना कर लेना, उनको एप्लीकेशन लिख देना कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए या फिर ऐसा अत्याचार ना किया जाए, वो एक सॉफ्ट पोर्शन माना जा रहा था। बाकी लेकिन कुछ यहाँ पर आप चरमपंथी शब्द है, बट वहाँ पर आप उसको गर्म दल के नेता मान सकते हैं। नोबल गैस क्या है भाई, नोबल गैस जो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर तो हीलियम है। देखिए 17वां ग्रुप होता है आपका वो आपका हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है, और जो 18वां ग्रुप होता है तो उसमें होती है नोबल गैस, जेनन है, रेडन है, ठीक है, इस तरीके से हीलियम भी है। हीलियम तो सबसे ऊपर ही मिलेगी आपको, ठीक है। और जो 17वां ग्रुप बताया हाइड्रोजन का, तो उसमें क्या है आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो जो नोबल गैस वाले हैं ये 18वां ग्रुप है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, हीलियम। जो लोग प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा, या पीरियोडिक टेबल तो सभी ने पढ़ी है, तो ये आपका नोबल गैस हो गया। अब बात यहाँ पर एक चीज़ और कर देते हैं, नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट से मिलती है, और जो मिट्टी में नाइट्रोजन का रेशियो होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 4:1 का होता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है
संविधान के किस भाग में राज्य और केंद्र के पृथक्करण का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर 7 शेड्यूल की बात हो रही है, जिसमें अब आप देख रहे हैं कि समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है, केंद्र सूची। तो सबसे सेंट्रल सूची सबसे पहले होती है, केंद्र सरकार नियम बनाती है, लगभग 97 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, लगभग 67 विषय हैं। ये बदलते रहते हैं, इसलिए आप इस पर फिक्स मत करिएगा, लास्ट में गूगल आप कर सकते हैं। ये राज्य सूची पे नियम राज्य सरकार बनाती है। फिर आती है कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। तो समवर्ती सूची में नियम क्या है, केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर वो केंद्र सरकार का ही नियम माना जाता है। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। चलिए, बाकी प्रियम्बल आप देखते ही हैं। प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंचनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे करके शुरू है। बाकी मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। मौलिक अधिकार आपको पता है भाग 3 में है, आपको लेकर 12 से लेकर आपके 35 तक हैं भाग 3 में, ठीक है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। 13 में है अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो शून्य हो जाएगा। फिर 14 में आपका समानता शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके है पूरा जो है आप देख लीजिए, मैंने इतना बता दिया है। बाकी डीपीएसपी आपका संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। आयरिश गवर्नमेंट से इसको लिया गया है। और आपको बात करें इसमें एक महत्वपूर्ण है 40 जो कि पंचायतों का गठन है, 44 जो कि कॉमन सिविल कोड की बात करता है, बाकी प्रसूति सहायता है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, 48 में पर्यावरण को लेकर बात कही गई है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड करें जो हमने अभी आपको बोला है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है, तो देखिए यहाँ राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे आप दिल्ली देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, कोई भी यूनियन टेरिटरी ले लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे वो पुदुचेरी हो। अगला है बारिशों के बूंद का गोलाकार। तो गोलाकार होता है देखिए सरफेस टेंशन, कोई भी चीज़ है तो वो अगर वो ऐसे वो चेंज हो रही है, मतलब वो ड्रॉप्स में है, तो वो सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। बाकी आपने देखा होगा खेतों में जब जुताई करते हो तो खेत को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि जब खेत में जुताई हो रही होती है तो उसमें कैपलरीज बन जाते हैं, जिसको केशिका बोलते हैं। बाल के आकार में एकदम महीन महीन नलिकाएं बन जाती हैं जो पानी को ऊपर निकाल देते हैं, तो मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है, इसलिए इसको बराबर कर दिया जाता है, तो ये कैपलरीज टूट जाती हैं। तो ये भी एक अलग से प्रश्न बनता है कि क्यों बराबर कराते हैं लेवलिंग। तो वो चूँकि वो टूट जाए, उसकी कैपिलरीज टूट जाए, जिससे कि उसके जो पानी है, नमी है, वो ना बाहर निकलने पाए। अगला इसमें सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए सोमपेन जनजाति जो है वो निकोबार ग्रुप के, ठीक है। जैसे ऐसे याद कर लीजिए कि भाई आगे सेंटनली में शैम्पेन जा रही है, सेंटनली में शैम्पेन जा रही है, आगे से ओंगे ट्राइब, सेंटनली में तो यानी सेंटनली ट्राइब, सोमपेन से मतलब यहाँ पर लिखा ही है शैम्पेन, आपने याद किया कि आगे सेंटनली में शैम्पेन जा रही है, तो सोमपेन जा रही से जारवा ट्राइब, ये यहाँ की मेजर ट्राइब हैं। अंडमान निकोबार, अब आपको बात करें कि ये इंडिया है, तो इंडिया में बंगाल की खाड़ी में ऊपर 4 आइलैंड मेजर अंडमान के हैं, नीचे हैं निकोबार, ठीक है। तो यहीं पर क्या कहते हैं कि आपको जनजातियां देखने को मिलती हैं। ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पर इनकी हाईएस्ट पीक जो है सैडल है। फिर दूसरा है मिडिल अंडमान, यहाँ का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। फिर आपका नॉर्थ मिडिल साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है। तो साउथ अंडमान जो है यहाँ पर इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और फिर है लिटिल अंडमान और नीचे कार निकोबार, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल भी आपको देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ आप याद कर लें। स्पीति घाटी जब आप इधर पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको स्पीति मिलेगा। नीलगिरी कहाँ मिलेगा, नीलगिरी देखिए यहाँ पर एक पर्वत है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पे, जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ब्लू माउंटेन्स भी इनको हम बोलते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी लक्षद्वीप समूह कहाँ, इधर लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। और ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड मतलब एटॉल, यानी जब किसी आइलैंड के चारों तरफ कोरल बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड या एटॉल बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भाई देखिए गोंड है एमपी में। देखिए इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो उसी से माना जाता है, उसी से वर्ड ड्राइव किया गया है। तो गोंड जनजाति एमपी में बड़ी जनजाति समूह है। बाकी आपको अब भील है जो राजस्थान तरफ मिल जाएगी, मीना है राजस्थान की तरफ मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपको तमाम जातियाँ जौनसारी वगैरह देखने को मिलती हैं। इधर छत्तीसगढ़ में हल्बा और कोरबे करके मिलती हैं। झारखंड में मेजर है मुंडा ट्राइब है। तमिलनाडु में टोडा है, ठीक है, तमिलनाडु में टोडा ट्राइब है। कुकी मैती मणिपुर में है, जिधर आप डिस्प्यूट सुनते रहते हैं। तो इस तरह ट्राइबल वाला जो है मैंने बोली है उसको आप ज़रूर लिख लें अपने नोट्स में। मे भी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, बट आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ स्पीड ठीक है या फिर आगे उसको कुछ बढ़ाना घटाना है।
अगला है टोडा। देखिए अभी मैंने बात करी टोडा जनजाति आ गया, तो टोडा यहाँ पर नहीं, टोडा यहाँ पर नीलगिरी के पास मिलेगी यहाँ पर, और ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या देखिए डी लिखा है, डी नहीं गए, नीलगिरी की पहाड़ियों। क्यों, मैंने भी बताया ना कि जो नीलगिरी है केरल कर्नाटक तमिलनाडु है ना, तो यहाँ पर है, तो यहीं पर आपको मिलेगी टोडा जनजाति। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा अरावली की बात कर लें। अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। देखिए आबू एक जगह है, वहाँ पर एक पर्वत है, उसी के ऊपर जो पीक है उसको गुरु शिखर बोलते हैं। एमपी में एक जो सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है पूरे कह सकते हो कि उसमें जो सतपुड़ा रेंज है उसका भी हाईएस्ट पीक है, और धूपगढ़ स्थित है महादेव पर। अगला कौन सा सुमेलित नहीं है, कैपिटल की बात हो रही भाई, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, यहाँ पर आइजोल दिया है, नहीं यहाँ पर मणिपुर का क्या है कि आपको नहीं, गलत है। यहाँ पर नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। ठीक है, मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। अगला है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्या भाई, देखिए बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे सिलिकॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तब तो कैलिफोर्निया यूएसए को कहते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए ये है ना नॉर्थ अमेरिका, तो इधर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया मिलता है। ठीक है, वहीं पर आपको सिलिकॉन सिटी देखने को मिलती है। अगला भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट, तो सिलिकॉन स्टेट यहाँ पर बात हो रही, यहाँ कर्नाटक होगा, नॉट केरल। केरल को तो हम स्पाइस सिटी भी बोलते हैं, स्पाइस सिटी या स्पाइस स्टेट, स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है काकरापारा परियोजना किस नदी से है, काकरापारा, तो काकरापारा तो आप देखिए ताप्ती पे है। ठीक है, और ताप्ती यहाँ पर देखिए इधर है कृष्णा और ताप्ती, तो कृष्णा सॉरी नॉट कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती, तो ये दोनों सॉरी खंबात की खाड़ी की तरफ गिरती हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें। मैं यहाँ पर बता दूँ, ये गल्फ ऑफ खंभात है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, चारों नदियाँ यहीं पे गिरती हैं, वेस्ट फ्लोइंग है। नर्मदा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, नर्मदा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, उसके बाद तापी आती है। साउथ में गोदावरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूरे इंडिया में सेकंड है। पहले पे कौन सी है, गंगा, सेकंड पे है गोदावरी, लेकिन गोदावरी साउथ में फर्स्ट पे है, पूरे इंडिया में सेकंड पे है, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, गोदावरी को हम ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं। कोयला परियोजना किस बहुउद्देशीय परियोजना नदी पर है, तो कोयला नहीं है, नॉट, ये कोयना है। ठीक है, यहाँ NA होगा, ये कोयला लिख गया है। ठीक है, कोल वाली नहीं है, कोल अलग है। कोल अगर वो होगी तो शंख और कोयल जो है वो आपको झारखंड तरफ मिलती है, तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा इसका। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो देखिए बांगर। देखिए एलुवियल होता है जलोढ़, अब ये दो भाग में होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर नया होता है, खाद शब्द जुड़ा है ना, खादर, तो यानी कि ये फर्टाइल भी होगा। बांगर, बांगर आपने ऐड सुना होगा सीमेंट वाला, सस्ता ही नहीं टिका हो, तो बांगर क्या है, कंकड़ है, कंक्रीट, मजबूत होता है, यानी कंकड़ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो इसमें आप मृदा उपजा नहीं सकते, पुरानी है। ये नदी के आसपास वाला एरिया होता है, फर्टाइल होता है, महीन कण होते हैं, इसमें बड़े कण होते हैं। देखिए ये जो हमने बांगर है, बड़े कण कंकड़ होते हैं, अनुपजाऊ होता है और पुराना जलोढ़ होता है। खादर नया जलोढ़ होता है, महीन कण होते हैं, ये याद रखिएगा। जितना नदी के किनारे आसपास होता है वो कैसा होगा, वो आपको फर्टाइल लैंड ही देखने को मिलेगा। पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली वनस्पति का क्या प्रकार है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए इटर्नल नहीं, एवरग्रीन करिएगा, डेसिडुअस पत्ते गिराने वाले होते हैं। देखिए पश्चिमी घाट पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ जहाँ बारिश होगी, एक तो पश्चिमी घाट, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट और अंडमान निकोबार, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट डेसिडुअस हैं, आर्द्र पर्णपाती वन हैं, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके डेली क्वेश्चन के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए उसको भी आप नोट्स लिखें। PDF तो मैं ज़रूर देता हूँ, बट ये है कि आप वहाँ पर उसको भी ध्यान दें और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही लगातार वीडियो पे डिस्कस करेंगे, और आपकी करंट अफेयर की जो भी सीरीज चल रही है उसको भी लगातार देखिए। अभी जो लोग CHSL का पेपर देंगे या सिलेक्शन पोस्ट वाला देंगे या आगे CGL का देंगे, RO UPP UP SSC GS ऐसे ही आएगी, तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।